नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संतवीर सर पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी जो पिछली वीडियो थी जिसमें हम वॉइस कर रहे थे, उसमें मैंने वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। PYQ जो है उसके डिस्कशन या PYQ पे जो डिस्कशन है हमारी वॉइस के, उस पे भी करेंगे, अपने बात करेंगे, उसकी वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन एक बार आज मैं आपको जो ग्रामर का एक कॉमन टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस भी कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है जिसमें हमारे इंग्लिश के टॉपिक रहते हैं, तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी है। देखो, डिटर्मिनर का ही पार्ट है आर्टिकल। आपने जब भी किसी एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर देखा होगा तो उसमें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आज हमारी जो वीडियो रहेगी उसमें मैं बात करूंगा आर्टिकल के कॉन्सेप्ट पे, और साथ ही साथ आपको PYQ सॉल्व करवाए जाएंगे। राजस्थान में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 2010 से लेके 2024 तक के जो भी आपके एग्जाम्स अब स्टेट में हुए हैं, वो सब जो PYQ है वो आपको विद कॉन्सेप्ट आंसर उसका डिटेल में बताया जाएगा, वो आपको सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं पहले आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर आपको साथ साथ क्या करूंगा, जो PYQ है, जो अब तक लगभग 80 प्लस हमारे पास PYQ है, जो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। साथ में ये भी बताया जाएगा कि ये कौन से एग्जाम में और कब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आर्टिकल से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं मैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि आखिर आर्टिकल है क्या। ठीक है, तो अपने आर्टिकल देखते हैं कि आर्टिकल है क्या। PPT पे भी आएंगे, तो मैं पहले आपको वैसे ही आर्टिकल के बारे में बताता हूं। देखिए, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल कितने होते हैं, तो अब तक हमने क्या सीखा है जी, आर्टिकल होते हैं 3 प्रकार के, ए एंड द। लेकिन नहीं, आर्टिकल कितने होते हैं? सिर्फ 2। देखो आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल होते हैं सिर्फ 2। कौन सा? एक तो है आपका डेफिनेट आर्टिकल, और एक कौन सा है? इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, 2 ही आर्टिकल है। ठीक है, एक है आपका डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? द या दी, और इनडेफिनेट आर्टिकल है आपका ए या एन। आर्टिकल आपके 2 ही है, डेफिनेट इंडेफिनेट, और डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। अब मैं आर्टिकल को 3 ना बोल के 2 ही क्यों बता रहा हूं, जबकि हमारे पास दा है, ए है, एन है, तो 3 है, लेकिन मैं इनको 2 ही बता रहा हूं, डेफिनेट इंडेफिनेट बता रहा हूं। तो ये सारा भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देख लो कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल 2 होते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट, जिसमें मैंने बताया दा और ए और एन। ठीक है, ए और एन इंडेफिनेट है, दा डेफिनेट है। एक्चुअल में आर्टिकल है क्या, तो उसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना। देखो, आर्टिकल में हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे आप आर्टिकल में? आर्टिकल में ध्यान रखना एक छोटी सी बात, कि आर्टिकल हमेशा फॉर द नाउन, फॉर द नाउन, और दूसरा क्या याद रखना है? बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन। कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आएगा और नाउन से पहले आएगा, चाहे आर्टिकल डेफिनेट हो चाहे आर्टिकल इनडेफिनेट हो, लेकिन हमेशा इन्होंने नाउन के लिए आना है या नाउन से पहले आना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूं ताकि क्लियर कर सके कि डेफिनेट क्या है और इनडेफिनेट क्या है। ठीक है, अब देखिए, और ए और एन को अपने एक ही क्यों मान रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा आई एम रीडिंग ब्लैंक स्पेस बुक। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। एक मैं और लिखता हूं, आई एम रीडिंग ब्लैंक स्पेस बुक दैट यू गेव मी।
अब दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है, डेफिनेट इनडेफिनेट आप क्लियर कर लो। देखो एक तो नाउन, मैंने आर्टिकल बताया कि आर्टिकल ने हमेशा नाउन से पहले आना है, ठीक है, या तो नाउन के लिए आएगा और या नाउन से पहले आएगा, मतलब हमेशा आर्टिकल आने के लिए नाउन जरूरी है। अब उस नाउन को देख लो कि वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। जिस नाउन से पहले आप आर्टिकल यूज करना चाहते हो उस नाउन को देख लो कि वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब स्पेसिफिक, जिसके बारे में स्पीकर या लिसनर को कोई जानकारी है, तो वो डेफिनेट या होगी, स्पेसिफिक होगी। और जो स्पीकर या लिसनर जो बोलने वाला है, जिस नाउन के बारे में बोल रहे हैं वो उसके लिए अननोन है, इनडेफिनेट है, तो वहां अपने इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। चलो एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा आई एम रीडिंग बुक। देखो दुनिया की कोई भी नाउन जो काउंटेबल भी हो और सिंगुलर भी हो, उससे पहले हमेशा आर्टिकल लगता है, ठीक है। अब जैसे बुक है तो बुक से पहले आर्टिकल लगना है। अब देखें कि डेफिनेट आर्टिकल लगे या इनडेफिनेट। देखो वो कह रहा है कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, ठीक है, बुक। अब बुक बहुत सारी होती है, कोई पर्टिकुलर बुक की बात नहीं हो रही ना। इस बुक के बारे में बोलने वाले को कोई मतलब ये चीज स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूं तो बहुत सारी किताबें होती हैं, उनमें से मैं एक कोई किताब पढ़ रहा हूं, तो ये जो चीज है वो डेफिनेट या स्पेसिफिक नहीं है। डेफिनेट या स्पेसिफिक नहीं है तो मतलब ये जो नाउन है वो कौन सी होगी, इनडेफिनेट होगी। इनडेफिनेट नाउन है तो मतलब उससे पहले आर्टिकल कौन सा यूज होगा, इन या ए या एन यूज होगा, ए या एन यूज होगा। तो अपने क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ए बुक। एन क्यों नहीं यूज हुआ वो भी बात करेंगे, लेकिन एक बार आपको ध्यान रखना है कि अगर जो चीज है वो इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट, ठीक है। जैसे अब दूसरा एग्जांपल पढ़ो, आई एम रीडिंग ब्लैंक स्पेस बुक दैट यू गिव मी। अब वो देखो बुक से पहले आपको आर्टिकल लगाना है, कहता कि मैं बुक पढ़ रहा हूं, कौन सी बुक, जो तुमने मुझे दी थी। अब ये दुनिया की कोई भी बुक नहीं है, ये पर्टिकुलर वो बुक है जो किसी ने इसे दी है। तो हमें पता है कि अब अपने दुनिया में किसी भी बुक की बात थोड़ी कर रहे हैं, अब कौन सी बुक की बात कर रहे हैं, जो उसने उसे दी है। तो पर्टिकुलर बुक होगी ना, स्पेसिफिक होगी, ये जो नाउन स्पेसिफिक होगी, ये दुनिया में कोई, अब यहां इस बुक के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं तो दुनिया बहुत सारी किताबें हैं उनमें से कोई मैं पढ़ रहा था, तो ये नाउन जो है वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लगता है। और यहां जो बुक है वो दुनिया की कोई भी बुक नहीं है, वो हमें पता है कि किस बुक के बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है उस बुक की जो यू गेव मी, मतलब जो तुमने मुझे दी थी, पर्टिकुलर एक बुक की बात कर रहा है। तो जो जब अपने किसी स्पेसिफिक नाउन, डेफिनेट या फिर किसी पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं तब अपने को यूज करना होता है डेफिनेट आर्टिकल द, ठीक है। जब कोई ऐसी नाउन है जो हमारे लिए अननोन है, ठीक है, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, ठीक है, या फिर वो इनडेफिनेट है, दुनिया में बहुत सारी चीजों में से एक है, तो वहां अपने यूज करना होता है ए या एन। अब ए और एन में फर्क क्यों नहीं है, मतलब इनडेफिनेट नाउन है तो हमें ए या एन यूज करना है, इनको मैं एक ही मान के चलता हूं। देखो ये एक ही क्यों है, जैसे मान लो आपने लिखना है ए पेन, तो इसका मतलब क्या है, एक पेन। हमने लिखा एन एप्पल, अब इसका मतलब भी क्या है, एक एप्पल। तो ए जहां जो सेंस या मीनिंग ए का है वही एन का है, तो ये अलग थोड़ी है, ये मतलब जो मीनिंग आपका ए का है वही मीनिंग आपके एन का है। तो ए और एन बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, जो मतलब ए का है वही मतलब एन का है, तो इसलिए ए और एन को आप अलग अलग नहीं कह सकते। आर्टिकल 2 ही होते हैं, आर्टिकल 3 नहीं होते, आर्टिकल दा और ए है, ठीक है। एन का मीनिंग सेम ही है जो ए का है। एक्चुअल में जो आर्टिकल था ना वो ए ही था, एन नहीं था। ये क्यों बनाया गया, देखो आपने जब इनडेफिनेट आर्टिकल करते हो, ए और एन करते हो, तो साउंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने, ठीक है, साउंड के बारे में। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूं आगे। अब देखो मैं कुछ चीज आपको और बता दूं, जैसे पोजीशन ऑफ आर्टिकल पहले आप देख लो, उसके बाद आपको अपने साउंड की भी बात करेंगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की सेंटेंस में पोजीशन क्या रह सकती है। देखो अभी मैंने बताया कि जो आर्टिकल है उसने हमेशा किससे पहले आना है, नाउन के लिए।
आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा और नाउन के लिए आएगा। आर्टिकल आने के लिए नाउन बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल की जो पहली पोजीशन है, मतलब आर्टिकल कोई भी हो, चाहे डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट है, वो नाउन से पहले आएगा। दूसरी पोजीशन देखो इसकी, आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल आ सकता है। ठीक है, तीसरी पोजीशन देखिए, आर्टिकल जो है वो आपका एडवर्ब से पहले भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए नाउन जरूरी है। जैसे अब देखो मैंने 3 पोजीशन इसकी लिखी है। पहला देखिए, जैसे हमने लिखा ही एट ब्लैंक स्पेस एप्पल, पहला एग्जाम्पल ये है। अब देखिए यहां पे आपने एप्पल से पहले जैसे कोई आर्टिकल यूज करना है, तो एप्पल नाउन है, उसने एक एप्पल खाया, तो एप्पल नाउन है। नाउन देख लो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। उसने एक सेब खाया, तो बहुत सारे सेब होते हैं, उनमें से किसने खाया, तो पर्टिकुलर अपने किसी या डेफिनेट या स्पेसिफिक किसी सेब की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे सेब होते हैं, उसमें से एक किसने खाया, तो ये क्या हो गया, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट है तो ए या एन यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या दा तो यूज नहीं होगा, एन यूज होगा। ठीक है, एन क्यों यूज हुआ, ए क्यों यूज नहीं हुआ, वो अपने आगे साउंड की बात करते हैं, लेकिन हमें पता ना एप्पल जो है वो इनडेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होगा, द एप्पल नहीं होगा। द एप्पल तो कब होता, जब अपने किसी स्पेशल या स्पेसिफिक एप्पल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे उसने वो एप्पल खाया जो सुबह उसकी मदर लेके आई थी। तो अब ये जो एप्पल है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि ये कौन सा एप्पल है। ठीक है, दुनिया के जो बाकी एप्पल्स है उनमें से एप्पल नहीं है ये पर्टिकुलर कोई एप्पल है, हम उस एप्पल की बात कर रहे हैं जो उसकी मदर लेके आई है। तो वहां तो हमें क्या यूज करना था, दा। ये बहुत सारे एप्पल्स में से एक है, तो इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट ए या एन होते हैं। तो यहां पे हमने एन यूज किया, ए यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया, वो साउंड का अपने देख लेते हैं आगे। ठीक है, अब पहले नाउन की पहली पोजीशन क्या है, आर्टिकल की पहली पोजीशन कि नाउन के जस्ट पहले आना है। दूसरी पोजीशन क्या है आर्टिकल की, कि आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है। जैसे हमने कहा ही इज ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट। देखिए अगर मैं ये कहता हूं ही इज ऑनेस्ट, तो यहां अगर मैं कहूं आर्टिकल कौन सा लगेगा, तो आप लगभग कहोगे जी एन लगेगा, एन ऑनेस्ट। लेकिन गलत है, एन ऑनेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑनेस्ट क्या है, वो एक एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल ने तो हमेशा किससे पहले आना है, नाउन से। नाउन से पहले या नाउन के लिए, देखो हमेशा आर्टिकल का जो संबंध है वो नाउन से होता है। एडजेक्टिव एडवर्ब से डायरेक्ट आर्टिकल का कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये सेंटेंस ऐसा ही होता है, ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज एन ऑनेस्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पे नाउन नहीं है। अगर इस सेंटेंस में ये होता है, ही इज ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट मैन, अब देखो ये एडजेक्टिव है और मैन क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है अगर उसके साथ नाउन है। अब यहां पे हो जाएगा कि एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मतलब वह एक ईमानदार आदमी है। तीसरी पोजीशन क्या है, कि जो आर्टिकल है वो एडवर्ब से पहले भी आ सकता है, लेकिन शर्त वही है कि उसके बाद भी नाउन होनी चाहिए, एडवर्ब। जैसे अब एडवर्ब से पहले भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले शर्त वही है कि नाउन जरूरी है। जैसे हमने लिखा ही ब्लैंक स्पेस, सॉरी, जैसे हमने लिखा ही इज ब्लैंक स्पेस वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब हमने ये लिखा ही इज ब्लैंक स्पेस वेरी इंटेलिजेंट बॉय। देखो नाउन को जो क्वालिफाई करती है, नाउन के बारे में जो बॉय, बॉय कैसा है, इंटेलिजेंट, तो मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव इंटेलिजेंट में भी कितना, बहुत ज्यादा। तो एडजेक्टिव को भी जो आगे क्वालिफाई करती है, वर्ब को जो क्वालिफाई करती है, वो क्या होती है, एडवर्ब। अब ही इज वेरी इंटेलिजेंट, अगर ये यहां पे बॉय ना लिखा होता, ये नाउन है, ये ना लिखा होता, तो सिर्फ एडवर्ब और एडजेक्टिव ही है, फिर तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होना था, क्योंकि आर्टिकल का सीधा संबंध नाउन से होता है, उसके बाद नाउन आनी चाहिए। तो वह एक बहुत ही होशियार लड़का है, बहुत ही होशियार लड़का। तो बहुत सारे होशियार लड़के होते हैं, उनमें से एक ही है, तो मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल ही लगना चाहिए। इनडेफिनेट मतलब ए या एन।
तो अब यहाँ पे ए या एन का यूज अपने करेंगे, तो क्या यूज होगा? ए। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ वेरी, क्योंकि डेफिनेट नहीं है, बहुत सारे लड़के होते हैं, उनमें से एक ये लड़का है, तो ठीक है। आर्टिकल जो आ रहा है वो बॉय के लिए आ रहा है, नाउन के लिए, उसका वेरी और इंटेलिजेंट से कोई मतलब नहीं है। वो नाउन, बॉय हटा दोगे तो आर्टिकल भी हट जाएगा, ठीक है। बाकी यही है ना, आर्टिकल हमेशा नाउन से देखो जस्ट पहले भी आ सकता है, एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है, लेकिन शर्त है कि नाउन होनी चाहिए वहां पे। एडवर्ब से पहले भी आ सकता है, लेकिन शर्त है कि वहां पे नाउन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आर्टिकल के बारे में कुछ और बातें आपको बता देता हूं। देखो अभी जो अपने कर रहे थे उसी से रिलेटेड, देखो आर्टिकल में एक तो जो आर्टिकल है ए और एन, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि जो मतलब एक है वही मतलब एन का है। देखो अगर आपको लगे कि नाउन इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट है, तो आपने क्या यूज करना है? ए और एन का। जब आपकी नाउन इनडेफिनेट हो, वो स्पेसिफिक ना हो, अननोन हो, ठीक है, पता नहीं हो। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, उसने एक एप्पल खाया, तो बहुत सारे एप्पल है, उनमें से एक, बहुत सारों में से एक, या फिर कोई जनरल आप बात कर रहे हो, जनरल, जैसे उसने एक एप्पल खाया तो ये जनरल है, ठीक है, बहुत सारे एप्पल है, उनमें से एक है, तो वहां आपने इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज करना है। और ए और एन हमेशा याद रखना कि यूज होंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। नाउन दो तरीके की होती है ना, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जैसे हमने लिखा पेन, तो ये काउंटेबल है। पेन्स लिखा तो काउंटेबल प्लूरल है। हमने लिखा वाटर, ये अनकाउंटेबल है। तो ये जो ए और एन, क्योंकि इनका मतलब ही क्या होता है? एक, या फिर इसका मतलब होता है कोई, ठीक है, तो ये हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज होने हैं, ए और एन। ए पेन, ए पेन्स नहीं हो सकता, ठीक है, ए पेन्स नहीं हो सकता, ए वाटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आएगा। ये सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, और काउंटेबल में सिंगुलर के साथ आएगा, ठीक है। और ये तब यूज होगा इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन जब अपने जनरल सेंस में बात कर रहे हो। जनरल सेंस में जब अपने बात कर रहे होते हैं तब ए या एन यूज होता है। दा कब यूज होगा? जब आप डेफिनेट सेंस में बात कर रहे हो, स्पेसिफिक बात कर रहे हो। जो दा है, देखो काउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाएगा, अनकाउंटेबल, दा कहीं भी आ सकता है, चाहे वो काउंटेबल नाउन है, जैसे काउंटेबल में चाहे वो सिंगुलर है, चाहे काउंटेबल में प्लूरल है, दोनों के साथ दा आ सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी दा आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं जो तुमने मुझे दी थी, तो अब यहाँ पे जो किताब है वो स्पेसिफिक होगी, ठीक है, वो हमें पता है कि हम किस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल नहीं है ये, ठीक है। जो गिलास में पानी था वह मैं पी गया, अब पानी क्या है? अनकाउंटेबल है, लेकिन मैं किस पानी की बात कर रहा हूं? जो दुनिया में देखो पानी कॉमन सेंस में देखे तो वहां तो बहुत पानी है, लेकिन अपने किस पानी की बात कर रहे हैं? जो सिर्फ उस गिलास में था। तो ये जो हो गया, पानी को हमने स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। अब ये जनरल सेंस नहीं रहा पानी का, ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया, तो वहां पे क्या यूज होगा? द आर्टिकल। अब ये जो ए और एन है, ठीक है, कब हमें ए यूज करना है, कब हमें एन यूज करना है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। पहले मैं बता दूं, ये जो डेफिनेट आर्टिकल है आपके ए और एन, ये देखो नाउन जो होती है आपकी दो तरीके की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। जो ए और एन है, क्योंकि इनका मतलब एक है, तो इन्होंने सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज होना है, काउंटेबल में भी सिंगुलर के साथ यूज होना है। जैसे पेन और पेन्स, तो पेन क्या है? काउंटेबल सिंगुलर है, पेन्स क्या है? काउंटेबल प्लूरल है, तो ये सिर्फ पेन के साथ यूज हो सकता है, ए पेन्स या एन पेन्स नहीं हो सकता, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी जो ए और एन है वो यूज नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन्स दो तरीके की होती है, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। जैसे हमने लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, भाव है एक, अनकाउंटेबल है, इसके साथ भी ए या एन यूज नहीं हो सकता। मटेरियल, जैसे हमने लिखा वाटर, मिल्क, ठीक है, इनके साथ भी आपका ए या एन यूज नहीं होगा, ठीक है, ए या एन यूज नहीं होगा। अब कब ए यूज करना है, कब हमें एन यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए ध्यान देखो, साउंड देख लो कि जब आपको लगे कि नाउन आपकी इनडेफिनेट है, जनरल है, ठीक है, दुनिया में कोई भी, बहुत सारों में से एक की बात कर रहे हैं अपने, तब आपको इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज करना है। तो देखो अगर आपका जो वर्ड है, जो नाउन है, उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, हिंदी का व्यंजन, ठीक है, कै से स्टार्ट होकर लास्ट तक, अगर कॉन्सोनेंट है तो अपने क्या यूज करेंगे? ए, ठीक है, तब अपने यूज करेंगे ए। और अगर आपका वोवेल साउंड है, ठीक है, अगर वोवेल साउंड है
वर्ड का या नाउन का, तो तब अपने क्या यूज करेंगे, एन। ठीक है, तब अपने यूज करेंगे एन। देखो एक्चुअल में ए ही था, इंडेफिनिट आर्टिकल ए ही था, लेकिन देखो अगर एप्पल है, एप्पल लिखना है आपने, तो एप्पल से पहले अपने क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, पेन से पहले क्या लगाएंगे अपने, ए पेन लगाएंगे। दोनों का मतलब तो एक ही है ना, एक एप्पल एक पेन। तो अब एक एप्पल को बोलने के लिए तो एन बोला हमने, और एक पेन को बोलने के लिए ए बोला, तो ये दो क्यों बनाए गए थे। देखो क्या था कि जो हमारा वोवेल साउंड है, जो वोकल साउंड या वोवेल साउंड होता है, उसका ज्यादा यूज करने से, वो वोवेल साउंड समझते हो, मतलब जैसे अपने ए आ ई ऊ, मतलब ये जो है आपके वोवेल साउंड जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, जब उससे गला खराब होता है, आप किसी मैरिज में हो, ज्यादा आपने चीख लिया, तो क्या कौन सा साउंड आप यूज कर रहे हो, आप वोवेल साउंड यूज कर रहे हो। तो वोवेल साउंड का ज्यादा यूज करने से क्या होता है कि गला खराब होता है। इसलिए क्या, देखो अगर आप ए एप्पल बोलते, इसको एन एप्पल ना बोल के इसको अगर अपने ए एप्पल बोल देते, तो क्या होता है, ये भी देखो वोवेल है ना, ये भी वोवेल है, और एप्पल में जो ए आ रहा है वो भी वोवेल है, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती। तो वोवेल साउंड का ज्यादा यूज करते तो क्या होता, गला खराब होता। इसलिए क्या हुआ कि जब लैंग्वेज बन रही थी, तो उन्होंने क्या किया, ए के साथ ना एक कॉन्सोनेंट एन डाल दिया, ताकि फ्रीक्वेंसी मैच ना हो, बस वही ए का मतलब है, वही एन का मतलब है। लेकिन जब कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जो वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा होता है, हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा होता है, तो हम ए ना लगा के एन लगा देते हैं। वो इसलिए ताकि कि स्वर की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच ना हो, बीच में ये कॉन्सोनेंट आ जाए, इसलिए। ठीक है, तो आपको तो डेफिनेट या इनडेफिनेट ही जानना है। अब ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे अपने ये देख लेते हैं, ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो अब अपने जैसे देखो बुक, तो बुक में कौन सा साउंड है, ए और एन में से अगर यूज करना है तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा, ए बुक। पेन, पे साउंड है मतलब कॉन्सोनेंट है तो ए। हाउस, ये क्या है, कॉन्सोनेंट ही है मतलब ए हाउस। कार क्या है, कॉन्सोनेंट है तो ए कार। ट्री कॉन्सोनेंट है तो ए ट्री। रिवर कौन सा है, कॉन्सोनेंट तो ए। कैट क्या होगा, ए कैट। डॉग ए डॉग। फ्लावर ए फ्लावर। माउंटेन ए। अब देखिए एप्पल, तो ये क्या है, स्वर है, तो क्या होगा, एन। ए के साथ अब एन लगा देंगे। इंजीनियर क्या होगा, एन। ऑरेंज एन ऑरेंज। अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला। ठीक है, और एनिमल एन एनिमल। एलिफेंट एन एलिफेंट। ओशन एन ओशन। आर, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है ना, तो आर स्वर से शुरू हो रहा है, तो मतलब एन आर। ऑर्बिट एन। एग एन। अब यहां पे यूनियन, यूनियन यूनियन मतलब य क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अ यूनियन। यूनिवर्सिटी या व्यंजन है ना हिंदी का, तो अ यूनिवर्सिटी। वन आइड, स्टार्टिंग साउंड क्या है, वे, कॉन्सोनेंट है तो मतलब ए। यूरोपियन य मतलब व्यंजन है तो ए। यूज्ड, ये भी क्या है, यहाँ पे व्यंजन है तो ए। यूजफुल ट्रिक, ट्रिक क्या है, व्यंजन है इसलिए ए। वन, ये भी क्या, कॉन्सोनेंट मतलब ए। यूनिफॉर्म ए यूनिफॉर्म। यू टर्न ए यू टर्न। यूनिट अ यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट या ये सारे जो य हिंदी का व्यंजन है, तो व्यंजन से शुरू हो रहे तो वहां पे मतलब ए यूज करना है, स्वर से शुरू हो रहे तो वहां पे अपने एन यूज करेंगे। ठीक है, बाकी यूज कब करना है आर्टिकल का, जैसे अब कुछ एग्जांपल्स है, जल्दी जल्दी अपने ये देख लेते हैं, फिर इसके पीवाईक्यू भी करने अपने को। एप्पल फेल फ्रॉम ट्री। अब देखो कह रहा है कि पेड़ से एक एप्पल गिरा, तो बहुत सारे एप्पल होते हैं, उनमें से कोई एक वो गिरा, कोई स्पेसिफिक एप्पल तो नहीं है ना, नहीं है ना, एक एप्पल गिरा तो ठीक है, दुनिया में बहुत सारे एप्पल्स हैं, उनमें से कोई एक एप्पल गिरा है, तो क्या है ये, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट है तो ए या एन यूज करना है। एप्पल, अगर ए एप्पल बोलूंगा तो वोवेल साउंड की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, इसलिए इसके साथ एन लगा देंगे बीच में, कॉन्सोनेंट मतलब एन एप्पल। फ्रॉम अ ट्री, मतलब अगर आपने बोलना है कि किसी पेड़ से एक एप्पल गिरा तो क्या हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे ए ही लग जाता, लेकिन यहां पे क्या कर देंगे, अपने दा लगा देंगे। ठीक है, यहां पे लगाएंगे दा, जो क्योंकि जब अपने बोल रहे हैं कि पेड़ से एक सेब गिरा, तो पेड़ तो हमारे लिए स्पेसिफिक है ना, ऐसे थोड़ी दुनिया के किसी भी पेड़ की बात कर रहे होंगे, पेड़ हमारे लिए स्पेसिफिक है, उसमें जो बहुत सारे एप्पल्स लगे हैं उनमें से कोई एक एप्पल गिरा है, तो ये आपका
इनडेफिनेट हो गया, ये चीज डेफिनेट है, इसलिए यहां पे हमने दा यूज किया है। कॉपर जो कि एक मेटल है, जैसे आपने बोला कॉपर एक यूजफुल मेटल है, तो यूजफुल मेटल्स बहुत सारी हैं मेटल, तो उनमें से एक ही है, तो इनडेफिनेट ही है। तो यूजफुल तो क्या होगा, ए यूजफुल, क्योंकि साउंड कौन सा है, य। द चिल्ड्रन सॉ, बच्चों ने घोंसले में एक अंडा देखा, तो बहुत सारे एग्स होते हैं, उनमें से एक उन्होंने ये देखा, तो इनडेफिनेट ही है, तो मतलब क्या होगा, ए या एन में, यहाँ पे एग ई से शुरू हो रहा है, तो मतलब एन। अब सिगरेट, डू यू हैव, क्या आपके पास एक सिगरेट है, एक के सेंस के लिए तो ए या एन ही आना है, तो क्या होगा सिगरेट, ए सिगरेट, क्योंकि से का साउंड है। ही हैज पेन एंड इंक पॉट, उसे क्या आपने कहा कि उसके पास एक पेन और एक इंक पॉट है, तो पेन का साउंड ए पेन, और यहां पे क्या होगा एन इंक पॉट। देयर इज अ नोटा बटन एट द एंड ऑफ द ईच ईवीएम, ईवीएम मशीन जो होती है उसके एंड में एक नोटा बटन होता है, नोटा मतलब कॉन्सोनेंट है तो ए नोटा बटन। ही इज एसबीआई एम्प्लॉय, वह एक एसबीआई, एस वैसे तो अगर इंग्लिश में देखें तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड क्या आएगा, एस क्या है, स्वर का साउंड है ना, तो क्या लगना चाहिए एन एसबीआई। देयर आर, देखो वो कह रहा है कि ये जो नाम है सुमन, तो कह रहा है कि सुमन नाम में एक एस है, एक यू है, एक एम है, एक ए है और एक एन है, तो एस क्या आएगा एन एस। देयर आर एन एस मतलब एक एस, यू ये क्या है कॉन्सोनेंट है, तो मतलब ए यू, एम क्या फिर स्वर है, तो क्या हो जाएगा एन, ए क्या हो जाएगा एन, एन तो क्या हो जाएगा एन। तो देयर आर एन एस, ए यू, एन एम, एन ए, एन एन इन द वर्ड सुमन। ठीक है, आगे और देखो, डेफिनेट इनडेफिनेट को मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल दा, तो चीजों को कैसे पता करोगे कि डेफिनेट है और कौन सा इनडेफिनेट है। ठीक है, इसका पता कैसे करोगे, जैसे मान लो वंस देयर वाज अ किंग, तो हमने यहाँ पे लगाया किंग से पहले ए आर्टिकल कि एक बार एक राजा था, राजा बहुत सारे होते हैं तो उनमें से कोई एक राजा है, तो ये जनरल सेंस में बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे राजा होते हैं उनमें से एक है, तो कोई डेफिनेट थोड़ी है, स्पेसिफिक थोड़ी है, बहुत सारे उनमें से एक है, इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन यूज हुआ, साउंड कॉन्सोनेंट का तो ए यूज किया। फिर आगे हम कह रहे हैं द किंग वॉज वेरी वाइज, अब यहाँ पे दा क्यों लगे, क्योंकि अब ये जो किंग है वो पहले वाला ही है कि राजा बहुत ही बुद्धिमान था। अब ये जो राजा है हमें पता है ये कौन है, दुनिया के बहुत सारे राजों में से एक राजा नहीं है, हमें पता है कि ये जो पहले वाले राजा है जिसकी हम बात कर रहे थे ये वही राजा है, अब हमारे लिए नोन है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक हो गया। अब एक किंग नहीं लगाएंगे कि कोई राजा बुद्धिमान था, अब हमें पता है कि ये जो राजा है पहले वाला उसी की आगे बात हो रही है, तो ये हो जाएगा द किंग। He used to sit under a large oak tree in a forest, वो एक जंगल में एक बड़े से ओक ट्री के नीचे बैठा करता था। अब देखो फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट, फिर आगे हमने क्या लिखा, दी फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ टॉल ट्रीज एंड कलरफुल बर्ड्स। अब दोबारा जब फॉरेस्ट यूज किया तो उसके आगे दा क्यों लगा दिया, वह एक जंगल में बैठा करता था, क्योंकि हमारे लिए यहाँ जो फॉरेस्ट था वो अननोन था, लेकिन आगे जो ये फॉरेस्ट आ रहा है हम पता है कि हम दुनिया के किसी भी फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे, हम उसी फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें वो ओक ट्री के नीचे बैठा करता था। तो अब ये हो गया स्पेसिफिक, तो इसके आगे क्या लग गया, द आर्टिकल लग गया। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको देखना है कि आपकी जो नाउन है वो डेफिनेट है, नोन है, आप ठीक है आप जनरल वे में बात कर रहे हो, जैसे मैं हर दिन एक एप्पल खाता हूं, तो एप्पल बहुत सारे होते हैं, कॉमन जनरल वे में अपने बात कर रहे हैं, तो वहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लगता है। ठीक है, ए या एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो तब लगाना है, देखो इसका सेंस क्या होगा, एक या फिर कोई, कब यूज करना है, जब आप जनरल सेंस में बात करोगे, या फिर कोई चीज जब आपके लिए अननोन है, ठीक है तब आपने यूज करना है। डेफिनेट आर्टिकल दा है वो कब यूज होता है, जब आप स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे हो, जैसे आपने बोला कि मेरा वह पेन खो गया जो मेरे अंकल ने दिया था, तो अब दुनिया के किसी भी पेन की बात कर रहे हो या पर्टिकुलर एक पेन की बात कर रहे हो, तो द पेन होगा, आई लॉस्ट द पेन विच माई अंकल गेव मी। ठीक है, क्योंकि अब पता है कि हम, जैसे आपने कहा कि मेरा पेन खो गया, ठीक है पेन खो गया, तो वहां पे तो हमारा ये जो पेन है वो स्पेसिफिक नहीं है, पेन बहुत सारे होते उसमें से आपका एक पेन था, आपने कहा कि मुझे एक कार खरीदनी है,
तो मुझे एक कार खरीदनी है तो कार बहुत सारी, उनमें से एक आपको खरीदनी है, तो आप जनरल वे में बात कर रहे हो, तो आई वॉन्ट टू बाय अ कार होगा। लेकिन आपने बोला कि मुझे वो कार खरीदनी है जो कल मैंने शोरूम में देखी थी। अब कार, दुनिया की कोई भी कार की बात नहीं कर रहे हो आप, पर्टिकुलर एक कार की बात कर रहे हो जो कल आपने शोरूम में देखी थी। तो आई वॉन्ट टू बाय द कार विच आई सो इन द शोरूम यस्टरडे, द कार हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम क्या करेंगे अगली वीडियो में, पीवाईक्यू इसके जो अब तक 2010 से लेके 2025 तक जो आए हुए हैं पीवाईक्यू देखते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप को अपने पीवाईक्यू जो है वो सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा आपको बता दिया, बाकी साथ साथ उसके अपने डिस्कशन कर लेंगे।